पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने सोमवार को राजधानी स्थित अपने निवास पर मीडिया से बातचीत में भाजपा सरकार पर जमकर बरसे। उन्होंने क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। विष्णु देसाई सरकार में किसी भी विभाग में व्यवस्था पूरी तरह से अव्यवस्था में बदल चुकी है। कोई भी एक विभाग उठा के देख लीजिए। यदि हम स्वास्थ्य विभाग की बात करें तो आज आयुष्मान कार्ड में कोई भी हॉस्पिटल में मरीज का इलाज नहीं हो रहा है। कार्ड रखे हुए हैं, इलाज हो नहीं पा रहा है। कारण पता करने से, डॉक्टरों से बात करो, हॉस्पिटल में बात करो तो पता चलता है कि सरकार पिछले 1 साल से भुगतान नहीं किए और उसके कारण से सारे जो अस्पताल हैं उसके आर्थिक स्थिति बिगड़ चुकी है और इसका दुष्परिणाम, उसका खामियाजा आम जनता भुगत रही है। जबकि हमारे शासनकाल में कभी भी खासकर स्वास्थ्य विभाग के पेमेंट 24 घंटे से ज़्यादा नहीं रुकता था और जो भी स्वास्थ्य विभाग से डिमांड आती थी तत्काल हम लोग रिलीज़ करते थे। लेकिन मई के बाद से कोई भुगतान नहीं हुआ है और इस कारण से चाहे वो छोटे हॉस्पिटल हो चाहे बड़े हॉस्पिटल हो, सब जगह आयुष्मान कार्ड में इलाज करना करीब करीब बंद कर दिए हैं और इसी कारण से आम जनता भुगत रही है। कल ही मेरे पास मेरे क्षेत्र के एक व्यक्ति आया था जिसमें उसका 1.5 लाख का पेमेंट बचा था, हॉस्पिटल में देना था, डिस्चार्ज नहीं कर रहे हैं, सहयोग के लिए आए। मैंने कहा कार्ड, तो बोले कार्ड तो चलता ही नहीं छत्तीसगढ़ का। एक स्थिति। दूसरी स्थिति, स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी स्कूल आप देख लीजिए, कोई बजट नहीं है। बजट नहीं होने के कारण से होता ये है कि अब स्कूलों में शिक्षकों के पेमेंट के लिए पैसा नहीं है, चाक और डस्टर खरीदने के लिए पैसा नहीं है और इसके कारण से पढ़ाई की गुणवत्ता में भारी गिरावट। अब जो लोग निजी स्कूल से अपने बच्चों के ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट लेके स्वामी आत्मानंद में भर्ती कराए थे, अब फिर से वापस वो प्राइवेट स्कूल की तरफ जा रहे हैं। गांव में आप देख लीजिए, सोलर लाइट है, मास्ट लाइट है, वो सब बंद पड़े हैं, कोई रिपेयर नहीं हो रहा है क्योंकि पैसा नहीं है। धान खरीदी के मामले में देख लीजिए, अभी 14 तारीख से धान खरीदी शुरू हुआ है। आज पूरे प्रदेश में किसी भी सोसाइटी से धान उठाव नहीं हुआ है। राइस मिलर एग्रीमेंट नहीं कर रहे हैं। अब जाम की स्थिति हो गई है। कुछ दिनों बाद ये है कि सोसाइटी में धान रखने की जगह नहीं होगी तो टोकन रखने के बाद भी किसान धान नहीं बेच पाएंगे। कारण कि पिछले साल का जो भुगतान है वो सरकार ने नहीं किया है। तो ये सरकार में किसी प्रकार किसी विभाग में भुगतान नहीं होने के कारण से आप देख लें, निर्माण कार्य पीडब्ल्यूडी में देख लीजिए, एक भी नया सड़क आपको दिखाई नहीं देगा। पुराने सड़क है, काम कर लिए हैं, उसका भुगतान नहीं हो रहा है। रेडी टू ईट के बारे में आपको मालूम है कि वो उसका भी भुगतान रुका हुआ था। पेमेंट हुआ तब जाके, कई महीनों बाद पेमेंट हुआ तब जाके स्थिति सुधरी। तो इस सरकार में आज स्थिति ये है कि इस सरकार ने सब कुछ बंद कर दिया। जितनी योजनाएं हम संचालित कर रहे थे सबको बंद कर दिया। अभी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, खेती किसानी के दिन है। आज कोई किसान 1 मिनट के लिए उसको फुर्सत नहीं है। क्यों? कि उसे अपने फसल जो तैयार है उसे खलिहान में लाना भी है और उसके बाद दूसरी फसल की तैयारी करना है। लेकिन दिक्कत ये है कि सरकार पता नहीं किस प्रकार की व्यवस्था की, किसी को टोकन मिलता ही नहीं। ऑफलाइन में पता नहीं किसका टोकन काटते हैं, लेकिन ऑनलाइन में 1 मिनट या 2 मिनट 9:45 में शुरू होगा और उसके बाद 10 बजे से पहले ख़त्म हो जाता है और उसके बाद उसमें दिखाता है कि आज का कोटा जितना है उसमें किसी 1 क्विंटल दिखा रहा है, किसी में 2 क्विंटल दिखा रहा है, किसी में 26 किलो दिखा रहा है, किसी
तो ये स्थिति है कि ऑनलाइन का कोई मतलब है ही नहीं, और टोकन के लिए खेती किसानी छोड़ के किसान अब सोसाइटियों के चक्कर लगा रहे हैं कि टोकन किसी प्रकार से मिल जाए। अब टोकन मिल रहा है तो अब ये है कि 12 तारीख, 15 तारीख, 18 तारीख के बाद टोकन मिल रहा है। धान का उठाव नहीं हो रहा है, इसके बाद तो खरीदी बंद होने वाली है। यदि इस सप्ताह यदि धान उठाव नहीं हुआ तो अगले सप्ताह से अधिकांश सोसाइटियों में, क्योंकि धान रखने की जगह नहीं है, इसलिए मैं कल पाटन गया था। स्थिति ये है कि जितनी क्षमता है उस सोसाइटी में उससे दुगुना धान वहाँ खरीदी हो चुकी है। उठाव नहीं होने के कारण से अब बंद के कगार पे है। तो ये स्थिति इस सरकार की है और टोकन मिल नहीं रहा है। बारदाना डबल इंजन की सरकार, क्यों बारदाना उपलब्ध नहीं है? मैं पहले ही कहा था ये सरकार बारदाना नहीं खरीद रही, इसका मतलब ये धान नहीं खरीदना चाहते। आज बारदाना उपलब्ध नहीं है, किसानों को कह रहे हैं कि 50% बारदाना आप लो, और 50% बारदाना खरीदने जाएँ तो 18 रुपये का बारदाना 35 और 40 रुपये मिल रहा है। ये अंतर की राशि कहाँ से देंगे? किसानों से कहा जाता है भाई तुमको तुम्हारी पत्नी के नाम से महतारी वंदन का पैसा दे दिया, उसी में खरीदो आप। ये स्थिति बना के रखे हैं, बारदाना तक उपलब्ध नहीं करा पा रहे हैं, टोकन नहीं बांट पा रहे हैं, तौल नहीं होगी तो भुगतान की बात ही खत्म, उसकी उम्मीद ही न करें। और अनावारी रिपोर्ट, मैं तो इस मंच के माध्यम से, आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहूँगा कि जो अनावारी रिपोर्ट आपने पहले तो पटवारी भर कर लेते थे, कृषि विभाग के अधिकारी, पंचायत के अधिकारी, सबकी टीम आपने बना के अनावारी रिपोर्ट बनाया है। और उस समय जब बोले थे तो आप, और जब खरीदी शुरू हुआ तो फिर जिसकी 18 क्विंटल है तो 18 क्विंटल खरीदे थे, 19 है तो 19 क्विंटल खरीदे थे। जब ये बात मैंने आपके माध्यम से कहा तो मुख्यमंत्री ने क्या कहा, विष्णुदेव ने, कोई भ्रम फैलाने की ज़रूरत नहीं है, सबको 21 क्विंटल खरीदा जाएगा। लेकिन अधिकारी कर्मचारी धीरे से बता रहे हैं 21 क्विंटल तो बेच लोगे, लेकिन तुम्हारे घर में जाकर चेक करेंगे। पूरा कलेक्टर, एसडीएम, तहसीलदार इसी में लगे हैं कि धान कम खरीदना पड़े। और अब नया एक शिगुफा हुआ है, किसान समर्पण करे। क्या समर्पण करे? जमीन के, हमारा मान लो 5 एकड़ खेत है, हम 4 एकड़ का धान सरकार को बेचे, 1 एकड़ के धान हम समर्पण कर रहे हैं, मतलब नहीं बेचेंगे। जब वो गैस सिलेंडर के समय आया था ना मोदी जी, वो सब्सिडी वाला गैस सिलेंडर नहीं खरीदना है, उसी प्रकार से समर्पण की बात कर रहा है। तो कुल मिला के सरकार धान खरीदी नहीं करना चाहती। कल मैं माठ जा रहा हूँ, माठ सोसाइटी में निरीक्षण करूँगा, खरोरा के पास जो माठ है ना, उसके बाद कसडोल में संविधान रक्षक सम्मेलन होगा, उसमें शामिल होऊंगा, और सूर्य नारायण में वहाँ महंत राम सुंदर दास जी संगीतमय रामायण का आयोजन क्यों निमंत्रण मिला, मैं वहाँ पे जाऊँगा। राजीव एवं मितान क्लब क्यों भंग किए? शासकीय तौर पे हमने बनाया था ना। गौठान क्यों भंग किए? आज जो युवा राजीव एवं मितान क्लब के माध्यम से जुड़े थे और सामाजिक कार्य कर रहे थे, खेल कूद का आयोजन करते थे, समाज सुधार की दिशा में काम करते थे और सांस्कृतिक कार्यक्रम भी कराते थे, और सरकार के जो पॉलिसी है उसे लोगों तक बताने का और योजनाओं को अंतिम छोर के लोगों तक के लाभ पहुंचाने का जिम्मेदारी उसको दी गई थी, आपने उसे भंग कर दिया। आज तो मेरे पास राजीव मितान क्लब के लोग आए थे क्योंकि अनरेस्ट है, लोगों में आक्रोश है। अभी अब लगातार गौठान समिति के लोग जो हैं वो संपर्क हैं मुझसे, वो लोग कह रहे हैं कि हम लोग भी करेंगे, गौठान जरूरी है, और एसडीएम और तहसीलदार और कलेक्टर ये लोग धमका रहे हैं, गौठान शुरू करोगे तो आपके खिलाफ कार्रवाई कर देंगे। तो गौठान समिति वाले भी चाह रहे हैं। गौठान में बहुत सारे स्व सहायता समूह महिलाएं काम कर रही थी, कोई मशरूम बनाने का काम कर रहे थे, कोई अगरबत्ती बनाने का काम कर रहे थे, कोई गो कास्ट बना रहे थे, कोई प्राकृतिक पेंट बना रहे थे। वो महिला लोग भी चाहते हैं कि हम लोग आपसे सम्मेलन करें। तो सारे इस प्रकार से जो गतिविधियाँ हम लोग संचालित कर रहे थे, चाहे
नए नए संगठन बना के और जिसे समाज को जोड़ने के लिए काम कर रहे थे, सामाजिक और राजनीतिक और आर्थिक उन्नति के लिए प्रयासरत थे, उसको सब आपने बंद कर दिया। और ये लोग सब संपर्क करना चाहते हैं। तो कल मैं यदि गौठान समिति के लोग बुलाऊंगा तो फिर एक और पार्टी बनाने की बात होगी, फिर महिला समूह वो बुलाएंगे और वहाँ जाऊंगा तो वहाँ भी यही बात होगी। दरअसल इनको समझ नहीं आ रहा है कि हम करें क्या। ये जो जितने भी जो पेमेंट शीट में रखे हुए हैं ना, जिनके माध्यम से बुलवा रहे हैं लोग, क्योंकि स्थिति भाजपा में भयावह है। मेरी स्थिति जहाँ तक कहे, कांग्रेस में मुझे मुख्यमंत्री पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बनाया, अनेक बार विधानसभा की टिकट दी, अनेक बार लोकसभा की टिकट दी, और भी जहाँ जहाँ भी चुनाव हो रहे हैं वहाँ मुझे भेज रहे हैं। अभी लगातार मीटिंगें हो रही हैं, उसमें जा रहा हूँ। जितना सम्मान मुझे मिला है मेरी पार्टी में, ये जो लोग बोल रहे हैं उनको क्या मिला है ये बता दें। और अनरेस्ट जो है वो भाजपा में है, क्योंकि सारे सीनियर लीडर को घर में बिठा दिए हैं। बृजमोहन अग्रवाल को यहाँ से बाहर ही कर दिया, अजय चंद्राकर खाली बैठे हुए हैं, प्रेम प्रकाश पांडे जी खाली बैठे हैं, अमर अग्रवाल जी, धर्मलाल कौशिक जी, है ना, नारायण चंदेल जी, जितने लोग हैं सब खाली बैठे हैं। वहाँ बहुत आक्रोश फैला हुआ है। तो गुब्बारा किसी दिन फूट जाएगा, उसकी चिंता वो लोग करें। और इनके नाकामी निकम्मेपन के कारण, सरकार के निकम्मी सरकार के कारण से आज देखो, यदि युवाओं को आप इस प्रकार के सामाजिक गतिविधियों में आप संलिप्त रखते, उनको नए नए कार्यक्रम देते रहते, तो आज जितनी हत्याएं हो रही है, चाकूबाजी हो रही है, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, वो कम से कम उसमें कमी आती। आज गौठान बंद कर दिया और उसके कारण से आज फसल बचाना मुश्किल हो रहा है किसानों के, रोड में एक्सीडेंट हो रहा है, उसमें कम से कम कमी आती है। महिलाएं खाली बैठी हुई हैं, उनको 2 लाख महिलाएं थी जो काम कर रही थी उसमें, और उसको हम बढ़ा रहे थे। रिपा 300 रिपा खोले हैं, बना स्ट्रक्चर, लेकिन बंद। तो रोजगार के जो नए अवसर हमने शुरुआत की थी और जन जागरण के लिए जो राजीव मैदान क्लब बनाया था, सबको आपने भंग कर दिया। और उसके बाद बहुत बेशर्मी से आरोप लगा देते हैं, अरे बदलने वाले बिकने वाले तुम लोग हो गए, भूपेश बघेल नहीं। और ये सवाल करने के पहले 10 बार सोच लेना था, समझ गए ना। जब भूपेश बघेल को परेशान कर रहे थे, तंग कर रहे थे, तब एक सेकंड के लिए डिगे नहीं, जिसके बारे में वो लोग आसानी से बोल रहे हैं और छापने वाले छाप भी रहे हैं कि वो बोल रहे हैं। कौन सलाहकार है, कहाँ का रहने वाला है? ये छत्तीसगढ़ की सरकार है कि बिहार से चलने वाली सरकार है? इस बात को देख लीजिए। और राजनीतिक बयान है, राजनीतिक लोग दें। ये तनख्वाह में रखे हुए लोग अब बयान देना, राजनीतिक बयान देना, मतलब इतना अकाल पड़ गया भारतीय जनता पार्टी में। कोई अब विष्णुदेव साय के पक्ष में खड़ा होने वाला भी नहीं है कि उसको एक सलाहकार बना लिए कुछ तनख्वाह देके, है ना। अब वो अपनी नौकरी बचाने के लिए दे रहे हैं। अरे कम से कम मीडिया को तो सोचना चाहिए। भूपेश बघेल के बारे में इस प्रकार से लिखने पहले 10 बार सोच लेना चाहिए। ये सरकार के द्वारा गठित किया गया था, सामाजिक क्षेत्र में काम करना था। आक्रोश युवाओं में है। अब वो 2 दिन का वो लोग अधिवेशन रखे थे, 2 दिन चर्चा की, विभिन्न विषयों में चर्चा की। तो मुझे वक्ता के रूप में बुला लिए कि आप भी मार्गदर्शन दें, आपने गठन किया था, अब हम लोग करें क्या। तो कोई यदि संगठन मुझे वक्ता के रूप में आमंत्रित कर लिए तो वो क्या राजनीतिक दल बन जाएगा? मतलब कितना दिवालियापन है यार, मानसिक रूप से इतना दिवालियापन तो मैंने नहीं देखा था। ये गौशाला के माध्यम से करोड़ों करोड़ रुपया गौशाला को अनुदान दिया गया।
और उस गौशाला में चाहे वो कंवर्धा की बात करें, चाहे वो बिलासपुर की बात करें, चाहे वो चारामा यहाँ कांकेर की बात करें, चाहे धमधा की बात करें, सभी गौशाला में गाय मरने की बड़ी शिकायतें थी। हम लोग जांच भी किए और शिकायत भी हुई, और भारतीय जनता पार्टी के जो जामुल के जो उपाध्यक्ष है उसकी गिरफ्तारी हुई, और उसी विधानसभा में भी हम लोग उठाया और आंदोलन भी किया। तो रमन सिंह जी ने उस समय विशेषर पटेल और पूरा रमेश यदू वगैरह जितने भी थे सबको हटा दिए थे। अब फिर से नियुक्त कर रहे हैं। मतलब ये है कि ये वही फिर काम करेंगे, वही ढर्रा फिर चलेगा। चारा का पैसा ये लोग खाएंगे और गाय दुबली होगी। तो ये जो नियुक्ति है ये बता रहा है कि ये गौ किस प्रकार से सेवा करेंगे, वो पहले बता चुके हैं, फिर वही करेंगे। संविधान में व्यवस्था ये है कि आप 6 महीना पहले चुनाव करा सकते हैं, कट ऑफ डेट के 6 महीने बाद नहीं करा सकते। और जो अध्यादेश जारी हुआ है वो 6 महीने बाद तक कराने की बात ये लोग कर रहे हैं। तो ये अपने आप में असंवैधानिक सर्कुलर जारी किया है, और वो भी राज्यपाल ने किया है। तो राज्यपाल भी इसमें शामिल हो गया इस असंवैधानिक कृत्य में। ये बेहद दुर्भाग्यजनक बात है। जो हम सबका मतलब ये है कि राष्ट्रपति के प्रतिनिधि हैं और हम सबके संवैधानिक प्रमुख हैं इस प्रदेश के, और उसके ऑफिस से इस प्रकार से आदेश निकल जाए, अध्यादेश जारी हुआ ना कि विधानसभा में पारित तो हुआ नहीं, और 6 महीने बाद हो जाए, तो ये संविधान के विपरीत है। तो ये जो एक साथ करा देंगे तो 6 महीने से हम लोग सुन रहे हैं, एक साथ कराएंगे, एक साथ कराएंगे। अभी तक के तो ये क्या बोलते हैं उसको, मतदाता सूची प्रकाशित नहीं किए हैं। तो दूसरी बात ये है कि ये तय नहीं कर पाए कि वो अध्यक्ष डायरेक्ट होगा इनडायरेक्ट होगा, है ना। तो अभी तक के वो आरक्षण नहीं किए हैं। आरक्षण होगा तब तो होगा ना, तब तो डेट डिक्लेयर होगा। तो आप वो तो आरक्षण हुआ ही नहीं किसी नगर पंचायत में, पंचायतों में, नगरीय निकाय में कहीं कोई आरक्षण नहीं। कौन सा पंचायत महिला हो या पुरुष होगा, सामान्य होगा, क्या होगा, कोई पता है किसी को? तो तैयारी बिल्कुल शून्य है। धन्यवाद।